ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। सावन मास में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का बड़ा महत्व है और उससे भी बड़ा महत्व है सावन सोमवार का। सावन के महीने में सुहागन महिलाओं के लिए कई ऐसे पर्व आते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उन पर्वों पर की गई पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। सावन के महीने में महिलाओं के लिए बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं जो व्रत तीज त्योहारों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। महिलाएं व्रत रखती हैं, भगवान शिव और माता पार्वती के लिए से प्रार्थना करती है अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए। साथ ही साथ कुछ ऐसे नियम भी होते हैं जिन बातों का ध्यान रखना महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सनातन धर्म में सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस पूरे महीने में आने वाले सोमवार का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान शिव तथा माता पार्वती की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन सुख में होता है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विशेष रूप से सुहागिन महिलाओं के लिए सावन सोमवार का व्रत अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन वे अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और पारिवारिक खुशहाली के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। सोमवार के दिन महिलाओं को 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है जब आप पूजा कर रहे हों। और सावन सोमवार की जब आप पूजा करेंगे तो आपको 4 नियमों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह व्रत बहुत बड़े व्रत है। सादा सोमवार से सावन सोमवार का महत्व बहुत ही ज़्यादा है और सुहागिन महिलाओं को 4 बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला, सावन सोमवार की शुरुआत पवित्रता के साथ करनी चाहिए। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र पहने, यदि संभव हो तो हरे, पीले, लाल वस्त्र धारण करें। स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें और अपने घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान शिव माता पार्वती का ध्यान करें। पूजा से पहले भगवान के सामने संकल्प महिलाओं को जरूर करना है। भगवान शिव के सामने संकल्प करेंगे, हे प्रभु, मैं पूरे मन वचन क्रम से सोमवार के व्रत करूंगी। बीच में कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा करें और मेरे इस व्रत को आप स्वीकार करें। मेरे पति की आयु लंबी हो, परिवार में सुख और शांति रहे, समृद्धि रहे, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो। बहुत अच्छा योग बनता है, बहुत ही अच्छे प्रभाव दिखते हैं। जब तक संकल्प ना किया जाए व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो महिलाओं को अच्छे प्रभाव के लिए, पुण्य प्राप्ति के लिए, घर में सुख और शांति के लिए भगवान के सामने संकल्प जरूर करना है। ओम पार्वती पते नमः, इस मंत्र का जाप करें। नंबर 2, दूसरा होता है, आपको ध्यान रखना है जब भगवान शिव की पूजा कर रहे हो तो सामग्री का विशेष रूप से ध्यान रखना है। सावन सोमवार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भगवान की पूजा में की गई सामग्री का प्रयोग। सामग्री क्या क्या चाहिए देखो, रोली, मोली, चंदन, गंगाजल, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, आग के पुष्प, सफ़ेद पुष्प, मौसमी फल, कमलगट्टा और साथ ही साथ प्रसाद। इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। सारी सामग्री पहले एकत्र करके रख लें और बेलपत्र का विशेष रूप से ध्यान रखें। बेलपत्र साफ और बिना टूटे हुए हो। बेलपत्र का चिकना भाग शिवलिंग की ओर रखें और जब भगवान का अभिषेक करें महिलाएं तो पहले भगवान गणेश जी का अभिषेक करना है, फिर माता पार्वती का, फिर कार्तिकेय जी का, फिर सर्प का, फिर भगवान शिव का और फिर नंदी जी का। इस प्रकार से अभिषेक करना है। और अभिषेक करते समय महिलाएं ध्यान रखें, शिवलिंग पर जब आप चंदन चढ़ा रहे हो तो शिवलिंग पर ना तो हल्दी चढ़ाएं ना ही रोली चढ़ाएं। शिवलिंग पर भस्मी और चंदन चढ़ाया जाता है। अगर आप सफ़ेद चंदन चढ़ाते हैं सोमवार के दिन तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे प्रत्येक मनोकामना पूरी होती है। तो सामग्री आपको किसी और की लेकर के नहीं चढ़ानी है। काफ़ी महिलाएं होती हैं सामग्री कम लेकर के जाती है और दूसरे से लेकर के मांग करके भगवान शिव को चढ़ा देती हैं। तो आप पूजा की सामग्री पहले से ही एकत्र कर लें, किसी और की सामग्री आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही भगवान शिव को सबसे पहले पंचामृत समर्पित करना है, फिर भस्मी, फिर आपको चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें।
जब भगवान शिव को चावल समर्पित कर रहे हों तो वह टूटे हुए नहीं होने चाहिए। सब चावल भगवान शिव को समर्पित करने हैं, क्योंकि इससे अखंड सौभाग्य प्राप्ति और धन प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके बाद में भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे, जिसमें आग के पुष्प हों, कमल पुष्प हों, वह भगवान को समर्पित जरूर करना है। इससे अखंड सौभाग्य प्राप्ति और धन प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है। उसके बाद में भगवान को फल चढ़ाएंगे, भांग के पत्ते चढ़ाएंगे और भगवान को प्रसाद चढ़ाना है। नंबर 3, सोमवार के दिन भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की पूजा की जाती है और माता पार्वती अखंड सौभाग्य प्राप्ति का वरदान देती हैं। तो महिलाओं को स्वाह की सामग्री का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। स्वाह की सामग्री पूरी लेकर के जानी है और उसमें से कुछ सामग्री आपको प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करनी है। अपनी स्वाह की सामग्री किसी को ना दें और किसी की स्वाह की सामग्री आप ना लें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अपनी ही चीज़ें आपको माता पार्वती के सामने समर्पित करनी है। माता पार्वती अखंड सौभाग्य, प्रेम, दाम्पत्य सुख और परिवार की सुख समृद्धि की अधिष्ठात्री मानी गई हैं। इसलिए सावन सोमवार के दिन उन्हें स्वाह की सामग्री जैसे चुनरी, सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, कुमकुम और पुष्प श्रद्धा से अर्पित करें। पूजा के समय अपने पति के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु, परिवार की सुख शांति तथा जीवन में खुशियों के लिए प्रार्थना करें। इससे माता पार्वती आशीर्वाद देती हैं। यदि संभव हो तो शिव पार्वती विवाह की कथा, शिव चालीसा और शिव मंत्रों का जाप करें पूरे विश्वास के साथ में। नंबर 4, देखो सोमवार का दिन संयम का दिन होता है, तो अपनी वाणी पर संयम रखना है। महिलाओं को आप शब्द नहीं बोलने हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। साथ ही इस दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। किसी का अपमान ना करें, कटु वचन बोलने से बचें, क्रोध पर नियंत्रण रखें, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें, जरूरतमंदों की यथाशक्ति सहायता करें, गाय, पक्षी या अन्य जीवों के लिए भोजन या जल की व्यवस्था करें, घर में प्रेम और वातावरण सही रखें। यदि संभव हो तो शाम के समय शिव मंदिर दीपक जलाएं और भगवान शिव की आरती करें। यानी प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा जब कर रहे हो तो दीपक जरूर जलाएं। चौमुखी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करें। शिवलिंग पर स्वच्छ जल अर्पित करें। भगवान शिव को बेलपत्र समर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार समर्पित करें। झूठ बोलने से बचें, किसी का अपमान ना करें, क्रोध से बचें, अपशब्द से बचें और ईर्ष्या किसी से नहीं करनी है। पूजा में लापरवाही नहीं करनी है। पूजा अगर आप कर रहे हैं तो लापरवाही बिल्कुल ना करें। सावन सोमवार केवल व्रत रखने का दिन नहीं, बल्कि यह आत्म संयम, श्रद्धा, सेवा और भगवान शिव के प्रति समर्पण का दिन होता है। तो पूरी श्रद्धा भाव से अगर आप पूजा करते हैं तो आपको बड़े लाभ मिलेंगे, भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी।